और इन दोनों केसेस का बेसिस है नेशनल कमीशन के 2 जजमेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रसाद लॉ पे। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पे मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, और आपको अभी तक मेरे वीडियोस देख के पता ही चल गया होगा कि इंश्योरेंस कंपनी हाइपरटेंशन और डायबिटीज के प्री एग्जिस्टिंग होने के कारण से काफ़ी क्लेम अननेसेसरली और आर्बिट्रेरली रिजेक्ट करती है। दोस्तों, आज के केस में हम समझेंगे कि डेफिनेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग होता क्या है और क्या इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ डायबिटीज के प्री एग्जिस्टिंग के कारण से कोई क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। दोस्तों, फैक्ट्स आज के केस के बहुत सिंपल है। दोस्तों, आज के केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि इंश्योर्ड ने अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उनको हार्ट रिलेटेड एलिमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, जिसके लिए उनका खर्चा 3 लाख आया। जब उन्होंने क्लेम फाइल किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम डिनाई कर दिया। रीजन ये था क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को एक पुरानी कोई एम्स की पर्ची मिली जिसपे डीएम टाइप 2 लिखा था, यानी डायबिटीज टाइप 2। इस पर्ची को दिखा के इंश्योरेंस कंपनी का कहना था कि कंप्लेनेंट को डायबिटीज की बीमारी पहले से ही थी और उनकी जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो डायबिटीज के कारण है। दोस्तों, सरप्राइजिंग सी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम ने इस दलील को मान भी लिया और कंप्लेंट को खारिज कर दिया। मामला पहुंचा स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन ने इशू को सिंप्लीफाई करके कहा कि इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम डिनाई करने का बेसिक रीजन ये है प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट ऑफ डायबिटीज। अब स्टेट कमीशन को इस सिचुएशन में देखना था कि प्री एग्जिस्टिंग होता क्या है। कोर्ट ने 2005 के एक नेशनल कमीशन के केस को रेफर किया बताने के लिए कि प्री एग्जिस्टिंग होता क्या है। दोस्तों, इस केस का टाइटल है प्रदीप कुमार गर्ग वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, और इसकी साइटेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस केस में नेशनल कमीशन ने कहा था कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ऐसी डिजीज तो होती ही है जो कि पहले से एग्जिस्ट करती हो, पर उसके साथ-साथ उस डिज़ीज़ के रिलेशन में इंश्योर्ड को हाल-फिलहाल में कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए, पॉलिसी लेने के दिन से। यानी अगर आपको भले ही पहले से कोई एलिमेंट है, पर पॉलिसी लेने के कुछ दिनों पहले या पॉलिसी लेने के आस-पास आपने उस रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया है, तो वो प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ नहीं माना जाएगा। बेसिकली नेशनल कमीशन के इस केस के तहत प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ का मतलब होता है, एक ऐसी डिज़ीज़ जो कि पहले से एग्जिस्ट करती हो और उसके रिलेशन में आपने पॉलिसी लेने के कुछ ही दिन पहले कुछ ट्रीटमेंट या कोई मेडिकल प्रोसीजर कराया हो। जब ये 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तब वो डिज़ीज़ प्री एक्जिस्टिंग कहलाता है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है डायबिटीज़। इस केस में भी स्टेट कमीशन का कहना था कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक लाइफ़स्टाइल कंडीशन है, और ये कंक्लूजन स्टेट कमीशन ने नेशनल कमीशन के एक केस को देख के डिराइव किया जिसका नाम है सुनील कुमार शर्मा वर्सेस टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस। इस केस में नेशनल कमीशन ने साफ कहा था कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक लाइफ़स्टाइल कंडीशन है जिसको मेडिकेशन से कंट्रोल किया जाता है। तो कोई क्लेम को सिर्फ डायबिटीज़ के प्री एक्जिस्टिंग होने की वजह से डिनाई किया जाए, ये एप्रोप्रिएट नहीं है। इस केस को देख के स्टेट कमीशन ने क्लियरली कंक्लूड किया कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक लाइफ़स्टाइल कंडीशन है जिसके बेसिस पे क्लेम नहीं डिनाई हो सकता है। तो दोस्तों, दोनों रीज़न यानी प्री एक्जिस्टिंग का डेफिनिशन और डायबिटीज़ के बेसिस पे क्लेम डिनाई होना, दोनों रीज़न के बेस पे इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम रिजेक्शन सस्टेन नहीं हो पाया और इस वजह से कंप्लेंट अलाउ हुई और कंप्लेनेंट को पूरे इंश्योरेंस के पैसे मिले। सो टू सम अप, इस केस से हम क्या टेक अवे ले सकते हैं? इस केस से हम ये टेक अवे ले सकते हैं कि प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ होती है जो कि पहले से तो एग्ज़िस्ट कर ही रही है, बट उसके रिलेशन में आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के कुछ ही दिन पहले कोई ट्रीटमेंट कराया हो। ये 2 कंडीशंस ट्रू होने चाहिए कोई डिज़ीज़ को प्री एक्जिस्टिंग होने के लिए। और दूसरा टेक अवे दोस्तों इस केस से हमारा ये है कि केवल डायबिटीज़ के ग्राउंड पे कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक लाइफ़स्टाइल कंडीशन है जो कि दवाई से कंट्रोल्ड होती है। और इन दोनों केसेस का बेसिस है नेशनल कमीशन के 2 जजमेंट, जिसका नाम है प्रदीप कुमार गर्ग प्री एक्जिस्टिंग वाले इश्यू के लिए और सुनील कुमार गुप्ता डायबिटीज़ वाले इश्यू के लिए। इन दोनों केस की साइटेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आई होप ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही हेल्पफुल लीगल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो और आपको इस केस लॉ से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। और ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।